भाभी, मैंने कुछ बड़े वकीलों से बात की है और उन सब ने यही कहा है कि ये वसीयत जिसके भरोसे पे ये मैडम यहां रुकी है वो नकली है। शारदा, तुम देखना, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है ना, हमारी आरोही उसकी तह तक जरूर पहुंचेगी। वही तो परेशानी है, इस घर में कुछ ना कुछ रोज चलता ही रहता है। अब ये कैलाश नाथ जी की वसीयत, जो इंसान आरोही को जरा भी पसंद नहीं करता था, उसने सब कुछ आरोही के नाम कर दिया। कैसे? तुम सही कह रही हो। अब इसके बाद ना इस परिवार का गुस्सा आरोही पर और ज्यादा फूटेगा। हाँ, पापा जी जब दीवान हाउस में थे उन्होंने मुझे कभी अपनी बहू नहीं माना, पर उनके यहाँ से जाने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया था। आज तक मुझे दुख इस बात का है कि मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाई। आज भी मुझे लगता है कि अगर मेरी उनसे बात हो जाती तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती सही समय पर, और शायद आज वो हमारे साथ होते। पर अब सिर्फ ये वसीयत है जिस पे मेरा नाम है। क्या हुआ आरोही? भाई पापा, ये वसीयत नकली है। ये साइन पापा जी की नहीं है। रुको, ये देखो, ये साइन मैच नहीं करता इन पेपर्स से, जो पेपर्स घनश्याम जी ने पहले दिखाए थे। क्या आपके पास कोई ठोस वजह है जिसकी वजह से अभिषेक और परिणीता की शादी करवाना चाहती है? माँ, मैं बस समझना चाहती हूँ कि अचानक ऐसे क्या बदला कि आप मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। याद है, एक वक्त था जब मैं आपकी पसंद थी, कैसे आप मुझे ढूंढ कर लाई थी अभिषेक के लिए, और अब आपकी पसंद बदल गई। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अब तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी वजह से इस घर में जितने बदलाव आए हैं, मेरे स्वर्गीय पति को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। आप झूठ बोल रही है माँ, इसलिए मुझसे नजर नहीं मिला पा रही है ना? आरोही, तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो, पर मेरे पास अब और समय नहीं है तुम पर बर्बाद करने के लिए। माँ, अभी आपने कहा ना कि मेरी वजह से घर में जो बदलाव आए वो पापा जी को पसंद नहीं थे, तो फिर उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पे क्यों कर दी? माँ, आप एक बात मत भूलिए, पापा जी की बॉडी नहीं मिली है, तो इस बात से आपको उम्मीद नहीं मिलती कि क्या पता पापा जी वापस लौट आए हमारे पास। आरोही, बस कर। नहीं माँ, मैं क्यों बस करूं? मैं आपको बताती हूँ आज क्या हुआ। बाबा और मैं बाहर गए थे, देखा है हमने किसी को। चुप चुप, पापा जी जैसे लग रहा था, वही कपड़े पहने थे, और ये सब सिर्फ आधे घंटे पहले हुआ है माँ। बस करो आरोही, बस करो। कितना झूठ बोलोगी तुम? बस करो, बस करो प्लीज। माँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सबसे बहादुर है माँ, आपसे हमें हिम्मत मिलती है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माँ, प्लीज मेरी बात सुनो। जो आदमी पापा जी के कपड़े पहने हुए था, बाबा उसे पुलिस स्टेशन ले गए हैं।
ये पता लगाने के लिए कि उसके पास वो कपड़े कहाँ से आए। माँ, मेरी बात सुनो। आज पापा जी के कपड़े मिले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन अचानक पापा जी हम सबके पास आ जाएंगे वापस। नहीं 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 आरोही, हाँ, बस तब तक हमें अपने परिवार को बिखरने नहीं देना है। मत करो, मुझे परेशान मत करो आरोही, जाओ यहाँ से। माँ, मेरी बात तो सुनो प्लीज। आरोही, क्यों परेशान कर रही हो मेरी मॉम को? तू रो मेरी मॉम से और मेरी शादी में इंटरफेयर करना बंद करवा रही हो। चलिए मॉम, चलिए। अगर माँ नहीं कर पाएंगी तो ये जिम्मेदारी मैं ही लेती हूँ। कुछ भी हो जाए, अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी मैं। एक बाबा मिले जिन्होंने ये तावीज दिया है। अब ये तावीज बचाएगा अभिषेक को परिणीता के गलत विद्याओं से। लेकिन कैसे आरो? हाँ, तो इस तावीज को अभिषेक को कैसे देगी? कोई है भरोसे के लायक जो अभिषेक की जेब में ये तावीज रख सके? बैठ जाओ। परी, आरोही के बारे में सोच के परेशान हो रही हूँ। चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं आएगी। बैठ जाओ। जी। अरे वाह, देखो मेहंदी वालियां भी आ गई। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी अभिषेक। कैलाश, आम की एक भाग की कटुता इतना बड़ा जहर बन गई, हमें यकीन नहीं हो रहा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नहीं जीजी, हमसे भी बहुत गलतियां हुई है जीजी। जिस बड़ी बहन के हाथ की उंगली पकड़कर बचपन में हम चलते थे, जब इतनी नफरत से उस जीजी ने अपना हाथ छोड़ दिया, तब हमें एहसास हुआ जीजी। तब और एक एक गुनाह, एक एक पाप, एक एक गलती जो हमने की, वो हमें साफ साफ दिखने लगी जीजी। तब हमें एहसास हुआ कि हमारे गुनाहों की कोई माफी नहीं। इस कहानी का अंत, वो कहानी वैसे ही खत्म होनी थी जैसे वो हुई। हम जब अधमरे से बेहोशी की हालत में घायल किनारे पे पड़े हुए थे, तो तरस गए थे अपने अभिषेक को गले लगाने को। लेकिन जब बाप का सहारा बनने के लिए एक बेटा वहां नहीं था, और ना ही अनुराधा की निष्ठा साथ थी, और ना ही हमारी बहू की वो प्यारी सी मुस्कान, ये कहते हुए कि पापा जी सब ठीक हो जाएगा। रो मत, रो। अब भी दर्द हो रहा है कैलाश। आज तो हमारे हर जख्म पर मरहम लग गया है जीजी। अब कोई दर्द नहीं। तिवारी, राजाराम भाई सबके साथ मिलकर जीजी को यहाँ से निकालने की तैयारी करो। अपने भाई के रहते
अब हमारी जीजी एक पल भी यहाँ नहीं रहेगी। हाँ बोलो शारदा। अभिषेक को जहर दिया गया। ये काम घनश्याम और उसकी बेटी परिणीता के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कैलाशनाथ, इससे पहले कि ये लोग कुछ ऐसा नुकसान करें जो संभाला नहीं जा सकता, तुम जाओ और निपट लो इनसे। हाँ जीजी। खतरा घर वालों से है माँ जी, जो जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर हमारे ब्याह की रस्मों को खराब कर रही है। मेहंदी वाली बनकर आई और जहर देने, और फिर नमक वाला पानी पिलाकर बड़ी देवी बनने चली थी। वरना डॉक्टर है क्या वो, जो उसे सब कुछ पता होगा? पता होगा क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हारी तरह नहीं परिणीता। माँ, अभिषेक उठ गया है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम जैसी शातिर और कपटी इंसान अभिषेक के लायक नहीं हो। तुम शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो आरोही। भाभी, मैंने कुछ बड़े वकीलों से बात की है और उन सब ने यही कहा है कि ये वसीयत जिसके भरोसे पे ये मैडम यहां रुकी है वो नकली है। अब बताओ, कौन है शातिर और कौन है कपटी? कितना गिर गई हो तुम आरोही, केवल इस घर में टिके रहने के लिए। तलाक की कार्रवाई शुरू करवाती हूँ, लेकिन इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती। अभिषेक की जान बचाती हूँ, लेकिन फर्जी वसीयत बनवाकर उसी से उसका हक छीन लेना चाहती हूँ। चाहती क्या हो तुम आरोही? अनुराधा जी, हाँ ये वसीयत फर्जी है, लेकिन ये फर्जी वसीयत आरोही ने या हम में से किसी ने नहीं बनाई। ये फर्जी वसीयत बनाई है सरोजिनी दीवान ने, अभिषेक के बुआ ने।